Hello students, my name is प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी 21A। आज मैं आपको कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए एक टॉपिक कराने वाला हूं जिसका नाम है पॉलीगॉन और रेगुलर पॉलीगॉन। इससे भी आपका एक क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्ज़ाम में बनता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, इसको मैं इंग्लिश में बोलता चलूँगा साथ के साथ। दोनों ही हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चे इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी में लिखा है तो केवल हिंदी मीडियम वाले करेंगे, क्योंकि मैंने इंग्लिश में भी इसको नाम बताए गए हैं और मैं ओरल जो है दोनों में एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो पॉलीगॉन हम पढ़ रहे हैं, पॉलीगॉन क्या है। तो पॉलीगॉन का नाम, पहले हम पॉलीगॉन की बात करेंगे। पॉलीगॉन क्या है? बहुभुज। नाम से पता चल रहा है जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों। अब बहुत सारी भुजाओं से मतलब है एडजेस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बहुत सारी एडजेस हों तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन। तो मिनिमम कितनी एडजेस हों? तो डेफिनेशन में कहा गया है 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी शेप या आकृति, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी आकृति बहुभुज कहलाती है। दैट मीन्स द शेप विच मेड बाय द 3 एडजेस और मोर एडजेस आर कॉल्ड पॉलीगॉन। जो 3 एडजेस से या उससे ज़्यादा एडजेस से बनी हो ऐसी शेप को हम क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन। दैट मीन्स हम ट्राइंगल को भी क्या बोल सकते हैं? पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन तो ठीक है, आपको पता चल गया। उसमें कितनी एडजेस होंगी? 3 या 3 से मोर, यानी n जो साइड्स होंगी उसकी वो कितनी हो सकती हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितनी भी साइड्स पॉलीगॉन में हो सकती हैं। अब बात आ रही है कि रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होगा। भाई पॉलीगॉन और रेगुलर पॉलीगॉन में क्या अंतर है? भाई पॉलीगॉन आपने उसको क्या दिया जिसमें 3 से ज़्यादा साइड्स हों या 3 हो, मिनिमम 3 हो या 3 से कम होंगी तो आप उसे पॉलीगॉन नहीं कहेंगे। मिनिमम 3 हो या 3 से ज़्यादा साइड्स हो तो आप उसे पॉलीगॉन कह देंगे। ठीक है, लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन में एक और रेस्ट्रिक्शन आ जाती है। वो क्या है कि जिस बहुभुज की प्रत्येक भुजा परस्पर बराबर हो तथा प्रत्येक अंतःकोण समान हो वो बहुभुज समबहुभुज कहलाता है। दैट मीन्स एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी एडजेस आपस में क्या हो? बराबर हो, साथ के साथ सारे इंटरनल एंगल भी क्या हो? इक्वल हो, तो ऐसा पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है। पॉलीगॉन तो वो भी होता है, लेकिन उसे हम क्या बोल सकते हैं? इट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। दैट मीन्स अ पॉलीगॉन हुज ऑल एडजेस आर इक्वल, जिसके सारे एडजेस क्या हैं? इक्वल हैं, एंड ऑल इंटरनल एंगल आर इक्वल, उसके सारे इंटरनल एंगल भी क्या इक्वल हैं, तो वही पॉलीगॉन क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। दैट मीन्स समझ में आ रहा है आप लोगों को कि यानी आप कह सकते हैं सारे रेगुलर पॉलीगॉन पॉलीगॉन है, बट ये जरूरी नहीं कि पॉलीगॉन रेगुलर हो, क्योंकि अगर उसके साइड्स इक्वल नहीं है तो वो रेगुलर नहीं होगा। लेकिन जो रेगुलर है उसको हम पॉलीगॉन भी कह सकते हैं और रेगुलर पॉलीगॉन भी कह सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा पॉलीगॉन जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हों, एडजेस हों, वो पॉलीगॉन। रेगुलर क्या कि जितनी भी साइड्स हों, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो सब आपस में क्या हो? इक्वल हों, और सारे इंटरनल यानी अंतःकोण जो हों वो सारे क्या होने चाहिए? आपस में इक्वल होना चाहिए। तो उसी पॉलीगॉन को हम क्या कहेंगे? रेगुलर पॉलीगॉन। अब आपको समझ आ गया होगा पॉलीगॉन क्या होते हैं और रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको आगे क्वेश्चन भी कराता हूँ, उनके इंटरनल एंगल निकालने का फार्मूला लिखवाता हूँ। देखिए मैं इसे रफ कर देता हूँ, इसको डेफिनेशन को चाहे तो आप लिख सकते हैं, अपने नोटबुक पर नोट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम इनमें एंगल वगैरह फाइंड करते हैं। क्या होता है, एक एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, कई बार क्या कहते हैं पॉलीगॉन की साइड दे देते हैं कि बताइए इंटरनल एंगल क्या होगा। इंटरनल एंगल दे देते हैं, बताइए कि पॉलीगॉन में कितनी साइड्स थी। इस तरीके के क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में। अब मान लीजिए जो एडजेस हैं, जो भुजाएँ हैं, वो कितनी हो सकती है? मैंने अभी आपको बताया कि जो भुजा हैं, जो एडजेस हैं पॉलीगॉन में, वो n इज इक्वल टू, हम n कहते हैं अगर एडजेस को, तो 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, कितनी भी हो सकती है, बस 3 से कम नहीं हो सकती। हम क्या कहेंगे? उसे 3 जरूर होनी चाहिए, तभी हम उसे पॉलीगॉन कहेंगे। अब बात आती है पॉलीगॉन के एंगल्स का सम, इंटरनल एंगल्स का सम, या रेगुलर पॉलीगॉन का, ये पॉलीगॉन का मैं हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पर। बहुभुज या समबहुभुज, समबहुभुज यानी हम चाहे पॉलीगॉन कहें या हम कहें रेगुलर पॉलीगॉन के अंतःकोण यानी इंटरनल एंगल, कोणों का योग यानी सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, उसका फार्मूला आपको लर्न कर लेना है, n-2 × 180 डिग्री। अब भाई आप लोग कहोगे कैसे मान लें, हम इसे वेरीफाई करके दिखा देते हैं। आपको पता है ना कि अगर हम ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल में कितने साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं, और आपको पता है कि जब ट्रायंगल इक्विलैटरल होता है तो उसके तीनों एंगल
इक्वल होते हैं और तीनों साइड्स भी कितनी होती है, इक्वल। दैट मीन्स वो उस समय क्या होता है, एक रेगुलर पॉलीगॉन होता है। जब वो रेगुलर पॉलीगॉन होता है तो हमें ये भी पता है कि उसका एंगल कितना होता है, 60 होता है। यानी हम इस फार्मूले में रखें, अगर n = 3 रख के देखें, फर्स्ट कंडीशन अगर मैं आपको कहूँ तो एंगल आपको जो पता है उस चीज़ से हम लेकर चलते हैं कि अगर मैं n = 3 पुट करूँ, n = 3, तब इंटरनल एंगल, तब सम ऑफ इंटरनल एंगल्स या अंतःकोणों का योग। मैं इस फार्मूले में रखता हूँ। अब बताइए n की वैल्यू कितनी है, 3 - 2 × 180। अभी पहले बात चल रही है इंटरनल एंगल का सम, वो निकलेगा इससे इंटरनल एंगल का। आपको पता है त्रिभुज के तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1, और 1 × 180। आप सभी को पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। वही निकाल दिया हमने कि एक ट्रायंगल अगर साइड 3 है, 3 साइड्स का एक पॉलीगॉन या रेगुलर पॉलीगॉन है, तो उसके तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 होता है। इसी तरह आपने एक और पढ़ा था कि अगर स्क्वायर हो जाए या कोई रेक्टेंगल हो जाए तो उसके जो इंटरनल एंगल बनेंगे इन चारों का सम 360 होता है। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा है कि कितना होता है। जैसी 4 साइड्स होती हैं, एक रेगुलर पॉलीगॉन होता है 4 साइड्स का, तो क्या होगा, उसके एंगल कितना हो जाएगा, सम 360 हो जाएगा। क्या इस फार्मूले से वो वेरीफाई हो रहा है, हम करके देख लेते हैं। देखिए, यानी अगर एडजस्ट कितनी है, 4 है, यानी वो एक स्क्वायर है, तब सम ऑफ इंटरनल एंगल्स अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा बताइए। फार्मूले में लाएंगे 4 - 2 × 180 डिग्री। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 × 180 डिग्री, दैट मीन्स 360 डिग्री। मैंने यही तो बताया था आपको कितना होता है। तो यानी आप इसके हिसाब से वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर साइड्स पता है तो आपको उस शेप के जितने भी इंटरनल एंगल्स हैं उनका सम पता चल जाएगा। और अभी बात कही गई, ये पॉलीगॉन कैसा रेगुलर है, तो रेगुलर होने पर तीनों का सम कैसा होता है, इक्वल होता है। जितने भी एंगल होते हैं उनका सम, सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। यानी अगर हम इनके एक एंगल की वैल्यू निकालनी है तो उसकी साइड से डिवाइड कर दूँ, हम ये भी करेंगे आगे। जैसे इसमें 4 साइड्स हैं, मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो 90 आएगा। इसमें 180 है, मैं इसे 3 साइड्स थी, इसमें 3 से डिवाइड कर दूँ 60 आएगा। तभी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, तीनों एंगल कितने होते हैं, 60। ऐसे अगर हम देखें किसी में 5 साइड्स हैं, कितनी साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं। अगर किसी शेप में n = कितना है, 5, तो आप ये लिख लेना अंतःकोणों का योग पूरा। मैं डायरेक्ट फार्मूले में लगाता हूँ, कितना आ जाएगा बताइए। 5 साइड्स हैं तो 5 - 2 × 180, यानी कितना हो जाएगा बताइए, 3 × 180। 18 3 होते हैं 54, एक 0 आगे लगा लीजिए। यानी अगर कोई पेंटागन टाइप 5 साइड से बनी कोई शेप है इस तरीके से, तो उसके सारे एंगल का सम करेंगे तो वो कितना होता है, 540। आपसे सिर्फ इतनी बात कही जा रही है, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन, बात किसकी चल रही है, रेगुलर पॉलीगॉन यानी समबाहुभुज की साइड्स दे रखी हैं और इंटरनल एंगल्स का सम पूछा है, तो आपके पास एक फार्मूला है, दिस वन, n - 2 × 180। आप इसमें रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इसी के हम आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए, इसके अपोजिट भी चलेंगे हम कि एंगल दे रखा है तो आपने क्या निकालनी है, इसमें देखिए साइड दे रखी थी, एंगल निकाला था। एंगल दे रखा हो तो साइड निकालने का फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ आपके पास, इसको रफ कर देता हूँ। ध्यान रहे, जब साइड्स गिवन हो और सम निकालना हो इंटरनल एंगल से, n - 2 × 180। अब दूसरा फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए एक एंगल निकालना हो, एक एंगल निकालना हो तब समबाहुभुज, या आप कह सकते हैं रेगुलर पॉलीगॉन का प्रत्येक अंतःकोण, दैट मीन्स इंटरनल एंगल। आपसे बात की जा रही है कि एक इंटरनल एंगल निकालिए और आपको साइड्स दे रखी हैं, तो फार्मूला होता है n - 2 × 180। ये अभी लिखा था हमने पीछे कि भाई सभी का सम निकल जाता है, सबका सम, ये तो सारे एंगल का सम हो गया। लेकिन आपको बताया गया कि एक एंगल निकालना है, और सारे एंगल कैसे होंगे, रेगुलर में सारे एंगल इक्वल होंगे। भैया 3 साइड्स थी, मान लीजिए आपका 180 आया था, जैसे 180 आया था तीनों का सम, और साइड होती है 3, अगर 3 से डिवाइड कर दें तो प्रत्येक एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ऐसे 4 वालों का कितना आया था,
अभी आप बताइए, जब आपने 4 वाली बात करी तो 360 आया था, अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा एवरी एंगल? 90 डिग्री आ जाएगा। यानी नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो, अगर एक एंगल, वही फार्मूला जो लास्ट वाला था उसी को लर्न करना है। बस जब आपको एक इंटरनल एंगल निकालना हो तो नंबर ऑफ साइड से नीचे डिवाइड कर दो। दिस इज द फार्मूला, कोई याद करने की जरूरत नहीं, बस उसी में हमने क्या करा है, डिवाइड कर दिया है। तो मैं इसका एक क्वेश्चन लिख देता हूँ और ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होकर ये समझ में आ जाए। देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहले आप लोग सुने, बहुत ही अच्छे से मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। समबाहुभुज दैट मीन्स रेगुलर पॉलीगॉन का प्रत्येक अंतःकोण दैट मीन्स इंटरनल एंगल कितना है? 60 डिग्री है। अंतःकोण कितना है? 60 डिग्री है। तो बहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगॉन के भुजाओं की संख्या यानी एडजेस, भुजाओं की संख्या बताइए, संख्या कितनी होगी लिख देते हैं, बताइए कितनी होगी। देखो अब उसी का अपोजिट करने वाले हैं। अभी आपने पढ़ा प्रत्येक अंतःकोण का फार्मूला, तो अंतःकोण यानी जो इंटरनल एंगल वो दे रखा है। अब किसे जब बात करें, हमने भी फार्मूला लिखा है अंतःकोण, फार्मूला लिखा है इंटरनल एंगल का n-2 इंटू 180 अपॉन n। भाई इंटरनल एंगल तो दे दिया, भाई इंटरनल एंगल था वो कितना कह रहा है? 60 है, 60 डिग्री है। क्या साइड्स कितनी होंगी, यानी n की वैल्यू आपको इसमें बतानी है। तो n की कैसे निकालेंगे? n तो निकालना है, तो n की जगह तो कुछ लिखेंगे नहीं, तो n इंटू 180 अपॉन n। अगर मैं 60 से कट करूँ, 63 जा 180, इसकी क्रॉस मल्टी यहाँ 1 रहेगा ना, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ n1 जा n इज इक्वल टू 3n-2, इसके आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 3n माइनस 3 2 जा 6, इस n को भी इधर ले आइए, 3n माइनस n माइनस 6। आप 3n में से एक n माइनस कर देंगे, कितना रह जाएगा? 2n, इस 6 को उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 6, 2 3 जा 6, यानी n इज इक्वल टू कितना है? 3। यानी एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके इंटरनल एंगल 60 है, उसमें कितनी साइड्स होंगी? 3। दैट मीन्स वो ट्राइंगल होगा। ये बात आप पहले ही जानते हो कि जब इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाते हैं तो उसका एंगल कितना आता है? 60 सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो उन्होंने 60 एंगल कहा है, तो आपको पहले बता जाना चाहिए कितनी साइड्स होंगी? 3। नहीं पता है तो अब फार्मूले में लगा दीजिए, तब भी n की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। अभी तो हमें पता था। हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए सेकंड क्वेश्चन में मैं सिर्फ वैल्यू चेंज करता हूँ, बाकी सब ऐसे ही रखता हूँ। देखिए कह रहे हैं जो इंटरनल एंगल है ना, बस वो चेंज कर देते हैं। 108 डिग्री, 108 डिग्री है। अब कह रहे हैं बताइए समबाहुभुज, यहाँ समबाहुभुज उसका लिए रेगुलर कॉलम समबाहुभुज, कौन सा यहाँ बहुभुज नहीं, समबाहुभुज। तो फार्मूला क्या था अभी आपको बताया, क्या कि अंतःकोण या प्रत्येक अंतःकोण, क्या बोलते हैं? प्रत्येक, हमें एक ही तो पता है, प्रत्येक अंतःकोण यानी इंटरनल एंगल। फार्मूला मैंने आपको लिखवाया है n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n। कोण की वैल्यू कितनी दे रखी है? एंगल कितना दे रखा है? 108 n-2 इंटू 180 अपॉन n। ठीक है भैया, आप इसे बताइए कट सकता है किसी से? ये 3 से कैंसिल हो रहा है, बताइए हमें क्या करना है कि इनको कैंसिल करना है। 3 3 जा 9, 1 बचा 18, 3 6 जा 18, यहाँ 3 से कट करेंगे तो 3 6 जा 18। अभी ये फिर से 3 से कैंसिल हो रहा है, 18 से हो रहा है, 3 से कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, फिर 3 से कैंसिल, अब 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 6 जा 12 और 2 से काटें तो 10, यानी इस साइड कितना रह गया? 6 और इधर रह गया n-2 और 180 को सॉल्व करके कितना बच रहा है? 10 अपॉन n। अभी भी कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, इस n के मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ये 3n इज इक्वल टू n-2 इंटू 5, यानी 3n इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 5n माइनस 10
इसको इधर ले आएंगे तो 5n में से 3 माइनस हो जाएंगे, 5n माइनस 3n माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 10 को इक्वल में ले जाइए, 5n में से 3n माइनस कर दे देंगे, 2n इज इक्वल टू 10, यानी n इज इक्वल टू 5, 2 5 यानी जिसका एंगल 108 होगा उसमें कितनी साइड्स होंगी, 5 साइड्स होंगी। बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं इससे पॉलीगॉन को, कितनी साइड्स हो जाएंगी उसमें, 5 साइड्स हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। देखिए ये तो थे इंटरनल एंगल के रिलेशन। मैंने आपको बताया कि इंटरनल एंगल की जब बात चले, एक इंटरनल एंगल निकाला हो तो उसको सबकी इसका जो सम निकाला था उस सम को यानी n-1 सम को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो, आपका एक इंटरनल एंगल निकल आता है। अब सभी शेप्स का इंटरनल एंगल का सम अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, इन सबका 180 होता है। ठीक है, फिर हमने बात करी थी कि 4 साइड्स वाले का अगर वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है तो इसके इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 90 90 के 4 होते हैं, 90 90 90 और 90 यानी 360 होता है। कितना होता है, अगर कोई 5 शेप से बनी है उसका भी हमने प्रूव करा था, कहते हैं 540 के आसपास आया था, शायद 540 आया था। तो ये भी हमें पता, यानी अगर 6 शेप वाला हो और ज़्यादा होंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे। लेकिन कोई भी शेप हो, बात आती है उसके एक्सटर्नल एंगल, तो उसके एक्सटर्नल एंगल का सम हमेशा 360 ही होगा। कितना होगा, 360 ही होगा इंटरनल एंगल का। आप चाहें तो चेक कर लें, पहले ये बात समझ लें कि इंटरनल एंगल का सम कितना होगा। जैसे ट्राइंगल है, मान लीजिए एक रेगुलर पॉलीगॉन है, इसमें कितना होता है 60, ये कितना होता है 60, ये भी कितना होता है 60। अगर मैं इस साइड को सभी को आगे बढ़ा लूँ तो ये जो बाहर वाले एंगल है ना, इन सब का सम कितना होना है, 360 होना है। कैसे, ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बनाएंगे तो ये बनेगा 120, ये भी कितना बचेगा 120, ये भी कितना बचेगा 120 120 120 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 360, यानी इसके भी एक्सटर्नल एंगल कितने हैं 360। अगर मैं इसकी बात करूं जो आपने स्क्वायर वगैरह लिया है, तो इनका सबको मैं अगर बाहर बढ़ा लूं तो जब ये 90 बन रहे हैं तो बाहर भी कितना बनेगा 90, सबके बाहर 90 90 90, ये भी कितना बनेगा 360। ऐसे इसी साथ यानी किसी भी पॉलीगॉन के बाहर वाले एंगल की सम की बात करें तो वो कितना होगा 360 होगा। सिर्फ इन छोटे एग्जांपल के नहीं, बाकी सभी में आप चेक कर सकते हैं। लाइंस को आगे बढ़ाएं, एक्सटर्नल एंगल निकालने, वो कितना हो जाएगा 360। तो मैं रूल लिख देता हूँ यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में, जो रूल है आप लिख लेना अपनी नोटबुक में। कोई बहुभुज यानी पॉलीगॉन हो या क्या हो समबहुभुज, बहुभुज या समबहुज के बहिष्कोण, बहिष्कोण का मतलब होता है एक्सटर्नल एंगल्स, बहिष्कोणों का योग, बहिष्कोणों का योग सदैव 360 डिग्री होता है। तो ये लाइन तो इंपॉर्टेंट है कि जब भी बात चलेगी बाहर वाले एंगल का सम, तो चाहे वो कोई सी भी शेप हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, हेक्सागोन हो, पेंटागोन हो, उन सभी के जो बाहर वाले एंगल होंगे उनका सम कितना होगा, सम 360 होगा। लेकिन कोई बात पूछे आपसे बाहर का एंगल कितना होगा, भाई सिंपल सी बात है, जितने उसमें साइड्स हों, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो 180 वाले बात कर रहे थे, मुझे ट्रायंगल वाली 120 120 120 आया था, 360 आया था। तो अगर मैं बात करूं 3 साइड्स होती हैं, 3 से डिवाइड कर दूं, 3 1 3 120 आ रहा है। भाई ट्रायंगल से अभी हमने समझा था कि ट्रायंगल के जो बाहर के एंगल 120 आए थे, सारे 120 आए थे। कितने आए थे, अगर हम इसको उल्टा समझें कि हमें सम पता है तीनों का, तीनों का सम तो 360 होना है, 4 होंगे 26, सम 60 होना है, लेकिन इसके साइड्स पता है, यानी सम को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दें तो हमें एक एंगल का मान पता चल जाएगा, द वैल्यू ऑफ वन एंगल। कभी भी आपसे पूछा जाए तो 360 को जितनी उस पॉलीगॉन में साइड है उससे डिवाइड कर दो, आपको एक्सटर्नल एंगल मिल जाएगा। वही है, मैं इसी तरह के क्वेश्चन करा देता हूँ। कभी भी आपको एक्सटर्नल एंगल निकालना हो, कभी भी मैं जनरल लिख देता हूँ एक्सटर्नल एंगल, कभी भी क्या निकालना आपको, एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन। अब आपको पता है ना सारा बाहर का सम कितना होना 360, आप डिपेंड करेगा उसकी साइड्स पे, साइड से डिवाइड कर देना, 3 साइड्स होंगी तो 3 से, 4 साइड्स होंगी तो 4 से, आप डिवाइड कर देना, आपका फार्मूला से बन जाएगा 360, यानी थीटा इज इक्वल टू 360 अपॉन इतने, ये बन जाएगा रूल नंबर 2। इसके उल्टा भाई अब आप ध्यान से देखें, आपको एंगल पता था, एंगल निकालना था तो आपने 360 अपॉन एन कर दिया। अगर वो आपसे कहें कि नहीं यार एंगल तो बता रहा हूँ, रेगुलर पॉइंट का एक एक्सटर्नल एंगल बता रहा हूँ, साइड्स निकालो, तो इसका उल्टा हो जाएगा, एन इधर आ जाएगा, थीटा इधर आ जाएगा। सिंपल सी बात है भाई कि भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ एडजस समबहुभुज या रेगुलर पॉलीगॉन
समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या, दैट मीन्स n निकालना है अब, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, बस पलट जाएगा, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, जहाँ थीटा क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल, प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल, यहाँ लिख देता हूँ प्रत्येक बहिष्कोण, थीटा क्या है यहाँ पे, प्रत्येक बहिष्कोण, यानी जो इक्वल हैं सारे, तो उसकी एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे प्रत्येक बहिष्कोण। ठीक है, अब इनको अप्लाई कर लेते हैं, फार्मूले तो बहुत लिख लिए, अब हम इन्हें अप्लाई करके देख लेते हैं। आप इनको नोट कर लीजिएगा, नोट नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखिए हम कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं बोर्ड पर, क्या कह रहे हैं, समबाहुभुज, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, प्रत्येक बहिष्कोण, बहिष्कोण मतलब बाहरी यानी एक्सटर्नल, प्रत्येक बहिष्कोण कितना होगा, इतना पूछा आपसे, कितना होगा। अब आपको पता है कि जब भाई समबाहु है, सारी भुजाएं कैसी हैं, उसके बराबर है, तो बहिष्कोण कितना होगा, तो बहिष्कोण मैं यहाँ लिख देता हूँ, बहिष्कोण, अभी आपने फार्मूला लिखा है, प्रत्येक बहिष्कोण थीटा, बहिष्कोण थीटा इज इक्वल टू होता है भाई सारे जो एक्सटर्नल एंगल हैं उनका सम कितना होता है 360, और यहाँ आता है n, और त्रिभुज है, कैसा है, ट्राइंगल, क्या कहा है, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब साइड्स कितनी हो गई इसमें 3, तो जो थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी 360 अपॉन 3, आप यहाँ कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 120, ये भी मैंने डायग्राम से ही बताया था आपको अभी पीछे, यानी कितना हो जाएगा उसका एंगल, जो बाहर बनने वाला एंगल होगा, सारे कितने होंगे 120 के होंगे। समझ आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, अब आपने देखा होगा, जो एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट लाइन है, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, अभी समबाहु त्रिभुज की बात चल रही थी, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक बहिष्कोण यानी बाहर वाला कोण, एक्सटर्नल एंगल, बहिष्कोण तथा प्रत्येक अंतःकोण यानी इंटरनल एंगल, तथा प्रत्येक अंतःकोण में जो रेशियो होता है ना, अनुपात, अनुपात कितना होता है 2:1, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ लेते हैं एग्जाम में, भाई कितना रेशियो होता है, तो कितना होता है 2:1। कैसे होता है, अभी आपको बताया गया कि बहिष्कोण और इन्होंने बाहर, तो बाहर का कोण, जितने भी ट्रायंगल की बात चली थी ना, उसमें सारे बाहर के कोण कितने बने थे 120, और सारे इंटरनल कोण कितने थे 60। अगर हम इनको डिवाइड करके देखें तो 0 से 0 6 यानी 2/1, यानी कितना आ रहा है 2:1, इसको डिवाइड करें तभी 2:1, इसको डिवाइड करें 2:1, यानी जितने भी एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल के सम की बात कर, इनके रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो हमेशा कितना आएगा 2:1 इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स कैसी हैं, आपस में इक्वल हैं। हम और कुछ सम्स कर लेते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ, थोड़े से सम्स हम और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखिए आप लोग ये लिख कर करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं ट्रायंगल की बात कर ली थी, अब हम जरा इंटरनल एंगल की बात कर लेते हैं कि बताइए कैसे निकालेंगे। वर्ग, क्वेश्चन क्या है, वर्ग का प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, मुझे वर्ग का प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा। अभी मैंने आपको इसका फार्मूला लिखवाया था कि वर्ग, जैसी बात आ रही है वर्ग, दैट मीन्स स्क्वायर, वर्ग का मतलब क्या होगा स्क्वायर, और स्क्वायर कितनी साइड से बनता है वही 4 साइड से। और इंटरनल एंगल का फार्मूला क्या लिखवाया था मैंने, अंतःकोण यानी इंटरनल एंगल, आपको पता होगा सारे इंटरनल एंगल का सम कैसे निकाला था हमने, ऐसे निकाला था सम का सबसे पहला फार्मूला ये था। और मैंने बताया था जब सारे अलग अलग निकालना हो, एक कोण निकालना हो, प्रत्येक की बात है ना, प्रत्येक अंतःकोण सारे इक्वल होंगे तो प्रत्येक की बात क्या होगा, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देना है। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, एन की वैल्यू 4 है, तो 4 - 2 इंटू 180 अपॉन कितना है 4, तो 4 - 2 तो 2 रहेगा, 2/4 इंटू 180, अब 2 × 2 = 4 और 2 × 9 = 18, यानी
जो स्क्वायर होगा उसका इंटरनल एंगल कितना होगा, प्रत्येक इंटरनल, एवरी इंटरनल एंगल इज 90, पहले से भी हम जानते हैं और इस फार्मूले से भी निकल के आ गया, कितना आएगा। ऐसे हम देखते हैं एक रेगुलर हेक्सागोन की बात करते हैं। हेक्सागोन से मतलब है जिसमें 6 साइड्स होती हैं, जिसे बोलते हैं षटभुज बोलते हैं हिंदी में, देख लेना आप, मैं लिख देता हूँ फिर भी। प्रत्येक षटभुज, क्या आ गया, सम षटभुज, नाम थोड़ा हिंदी में अलग है, सम षटभुज यानी 6 भुजाओं वाली शेप, यानी रेगुलर हेक्सागोन, इंग्लिश में याद कर लो ज़्यादा बेटर रहेगा। सम षटभुज, रेगुलर हेक्सागोन के प्रत्येक अंतः कोण का मान, प्रत्येक अंतः कोण का मान या वैल्यू पूछी गई है आपसे। अब बताइए कितना है, प्रत्येक अंतः कोण पूछे और n इक्वल टू कितना, 6। और अभी मैंने आपको बताया था प्रत्येक अंतः कोण का फार्मूला क्या होता है, प्रत्येक अंतः कोण अगर हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो थीटा की वैल्यू होती है, यानी उन सबका सम आना है। सम कैसे निकालते हैं, n-2 साइड्स इंटू यूनिटी, उसका सम निकलेगा और नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे भी नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पे भी नंबर ऑफ साइड्स, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 6 - 2, और यहाँ पे भी कितनी है इसकी n की वैल्यू, 6 इंटू 180 डिग्री, 6 3 जा, और 6 - 2 कितना बचेगा, 4 इंटू 30 डिग्री, 4 इंटू 3 12, यानी 120 डिग्री। यानी रेगुलर हेक्सागोन आपने शेप भी देखी होगी, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप, वेंजीन रिंग टाइप, उसी तरह की एक शेप बनती है। रेगुलर हेक्सागोन बना के भी दिखा देता हूँ मैं आपको, इस तरह का हेक्सागोन, यानी इसके सारे जो इंटरनल एंगल है ना वो सब कितने होंगे, 120, ये भी कितना होगा 120, ये भी कितना होगा 120, 120, सारी साइड्स अगर इक्वल है तब क्या है रेगुलर। रेगुलर का मतलब यही है कि सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो एंगल कितना बनेगा, इंटरनल 120 होगा। आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसका निकाला रेगुलर हेक्सागोन या रेगुलर पेंटागोन का हम क्या निकालते हैं, इंटरनल एंगल। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी एक्सटर्नल एंगल की। एक्सटर्नल एंगल मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है, 360, चाहे कोई सी भी शेप हो। बात क्या है, उससे नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो, आपको एक्सटर्नल एंगल मिल जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही आसान चीज़ है ये। इसमें क्वेश्चन का दिया गया है कि रेगुलर पेंटागोन यानी सम पंचभुज जिसकी 5 भुजाएं हैं और समान है, सम का मतलब कैसी है, समान है, का प्रत्येक वहिष्कोण, एक सेकंड ये कड़ा ऊपर करने खटखट बोल रहा है भाई, प्रत्येक वहिष्कोण, प्रत्येक वहिष्कोण कितना होगा, कितना होगा। अब बताइए, आपको नाम से ही पता चल रहा है पेंटागोन है। पहली बात तो ये पेंटागोन, पेंटागोन मतलब कितनी साइड्स होंगी उसमें, 5। आपको मैं डायग्राम भी बना के दिखा दूं, जो पेंटागोन की शेप बनती है वो हमेशा इस तरह से बनती है। देखिए 5 साइड्स होती है, ये इसका एक्सटर्नल एंगल होता है, बढ़ाते जाए तो एक्सटर्नल एंगल होता है। लेकिन प्रत्येक वहिष्कोण पूछा है, यानी एक्सटर्नल ही पूछा है आपसे, यानी ये वाला एंगल कितना होगा, इधर बढ़ा दूं तो ये वाला एंगल कितना होगा, इधर बढ़ा दूं तो ये एक्सटर्नल एंगल आपको बताना है। साइड्स कितनी है, 5 है। तो मैंने बताया था आपको एक्सटर्नल एंगल को अगर हम थीटा का है, एक्सटर्नल एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करें तो सारे बाहर वाले एंगल का सम तो होता है 360, यहाँ डिवाइड करते हैं हम n से। तो 360 को जब मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा बताइए, 360 को जैसे 5 से डिवाइड करूंगा, 5 और 5 से कट करेंगे तो 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, यानी जितने भी एक्सटर्नल एंगल बनेंगे वो सारे कितने होंगे, 72 डिग्री। ये 72 डिग्री होगा, यहाँ एक्सटर्नल बनेगा वो 70 डिग्री, यहाँ से बनेगा वो 72, और सारे 72 5 बार ऐड कर लो आप, कितना आएगा 360। यानी अगर रेगुलर पेंटागोन है तो उसका जो बाहर वाला एंगल होगा वो कितना होगा बताइए, 72। इसी तरह अब आपसे क्या कहा है कि रेशियो दे रखा होगा कहीं इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का, फिर आपसे पूछा गया होगा कि उसमें कितनी साइड्स हैं, हाउ मेनी साइड्स इन अ शेप। पैलिगॉन रेगुलर कह दिया है, साइड्स का नाम नहीं दिया है, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का रेशियो गिवन है और आपको क्वेश्चन करना है।
मैं आपको सब तरह के क्वेश्चन करा दूंगा। अगर आपने ये वीडियो कर ली तो आपको पॉलीगॉन में दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेशन से बस फार्मूले ध्यान दे लेना आप लोग। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। किसी समबहुभुज, अब समबहुभुज तो क्या दिया है, रेगुलर पॉलीगॉन तो है, नाम नहीं दिया उसका। समबहुभुज, समबहुभुज से मतलब ये है उसकी सारी साइड, सारी एडजेस कैसी हैं, इक्वल हैं के प्रत्येक इंटरनल एंगल यानी अंतःकोण, अंतःकोण तथा प्रत्येक बहिष्कोण, तथा प्रत्येक बहिष्कोण यानी एक्सटर्नल एंगल में जो रेशियो है, में अनुपात, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, रेशियो को, अनुपात जो है वो कितना है, 3:2 है। तो जो ये जो रेगुलर पॉलीगॉन बन रहा है, समबहुभुज बन रहा है, समबहुभुज के भुजाओं की संख्या होगी, के भुजाओं की संख्या होगी। कितनी साइड्स होंगी, अब देखिए दोनों में रेशियो दे दिया है, साइड्स बतानी है आपको। जब भी रेशियो वाला केस आ जाएगा तो आप उन रेशियो को क्या कर लेंगे, कोई एक्स या कोई थीटा लेके उस रेशियो को हम एज्यूम कर लेते हैं और फिर उसके हिसाब। अब देखिए क्या कहा गया है, किसी भी डायग्राम के इंटरनल और एक्सटर्नल। अब जो भी डायग्राम बनेगा देखिए उसमें ये साइड होगी और भी साइड होंगी, अब हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन जो भी होगा, जितनी भी साइड्स होंगी वो सारी बंद सर्किट बनाएंगे, यानी ट्रायंगल होगा तब भी बंद हो जाएगा। अब उसके कह रहे हैं इंटरनल, इस ट्रायंगल इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल दोनों का रेशियो दे रखा है, कितने रेशियो, 3 रेशियो, लेकिन दोनों मिला के तो एक लीनियर पेयर ही बनाएंगे। मान लीजिए इसको मैं आगे बढ़ा लूँ तो ये तो इंटरनल हो गया और ये इसके बाहर बनने हैं, लेकिन बना तो लीनियर पेयर रहे हैं। लीनियर पेयर का मतलब दोनों का टोटल कितना होगा, 180 होगा, यानी रेशियो दे रखा है तो हम रेशियो वाले हमेशा थीटा लेके और दोनों का टोटल कितना कर लेंगे, 180 ही कर लेंगे, क्योंकि इनका सम कितना होगा, यानी 3:1। तो हमने एक नंबर ले लिया थीटा, यानी 3 थीटा प्लस 2 थीटा। थीटा क्या एक नंबर है जिससे हम रेशियो, जब भी रेशियो वाली बात है कि नंबर ले लेते हैं एक्स थीटा, लेकिन दोनों का सम कितना होगा, कोई से भी एंगल हो दोनों का सम कितना होगा, 180। यानी जो भी डायग्राम होगा इसमें ये एक क्लोज सर्किट होगा, उसके बाहर अंदर का एंगल होगा, ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे, इसलिए क्या होगा, 180 होगा। अब ये पता चल गया आपको, क्या पता चल गया, दोनों का सम पता चल गया आपको। एक इंटरनल एंगल भी पता है और एक आपको एक्सटर्नल एंगल भी का सम, इंटरनल और एक्सटर्नल का सम पता चल गया कितना है, 180। आपको निकालनी है नंबर ऑफ एडजेस यानी भुजाओं की संख्या। तो नंबर ऑफ एडजेस समबहुभुज यानी क्या लिखेंगे हम, समबहुभुज के भुजाओं यानी एडजेस की संख्या। एडजेस कितनी होती हैं, आपको सारे एक्सटर्नल एंगल का सम पता है कितना होता है, थीटा। यहाँ लिखते हैं एक एंगल एन लिखते थे, थीटा यहाँ लिखा है, थीटा है प्रत्येक बहिष्कोण, क्या बोलते हैं इसे, एक्सटर्नल एंगल यहाँ लिखते हैं, प्रत्येक बहिष्कोण लिखते थे यहाँ पे, अभी मैंने पीछे लगवाया था। जो नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो तब, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो तब। अब आप मुझे बताइए तो एक्सटर्नल एंगल कितने हैं, सम होगा 360 और एक्सटर्नल एंगल कितने हैं, 2 थीटा। अगर मैं एक एंगल की बात करूं तो ये अगर 3 थीटा है तो ये कितना है, 2 थीटा, तो ये कितना है यहाँ पे 2 थीटा, 2 थीटा है। और थीटा की वैल्यू कितनी होगी वो हम यहाँ से निकाल सकते थे सॉल्व करके, लेकिन मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। 3 थीटा और 2 थीटा कितने हो रहा है, ठीक है, 5 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो रहा है आपका, 180/5, 5 से कैंसिल कीजिए, 5 3 जा 15 और बचेंगे 3, 5 6 जा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है, 36। थीटा की 36 है और ये था आपका 2 थीटा, यानी कितना हो गया, 2 × 36, यानी एक्सटर्नल एंगल कितना हो गया, 2 × 36 यानी 72 हो गया, यानी 360। और 2 थीटा कितना हो गया, थीटा की वैल्यू 36 डिग्री लगाएंगे आप, 36 लगाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 72। अब आप जो 360 को डिवाइड करेंगे 72 से तो ये 5 जाएगा, 72 5 जा, तो नंबर ऑफ साइड्स कितने हो गए, 5 से। जो शेप है वो कैसी है, एक रेगुलर पेंटागोन है और उसकी साइड्स का रेशियो कितना है, 3:5 है, सॉरी 3:2 है। तो इज दैट क्लियर
क्या करते हैं कि हमें 3 थीटा 2 थीटा 180 से थीटा की वैल्यू निकल गई, हमने एक्सटर्नल एंगल निकाल लिया, कितना हो गया 2 थीटा इक्वल टू 72। और जब हमने एक्सटर्नल एंगल निकाल लिया तो साइड्स कैसे निकालते हैं, सारे एंगल्स का सम और बाहर वाला एक एंगल, सारे एंगल का सम 360 और बाहर वाला एंगल कितना है 72, दोनों को डिवाइड कर दिया, कितना आ गया आपका 5 आ गया। समझ में आ गया होगा आप सभी के। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसको नोट करते जाइए, रिवीजन करते जाइए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे इस वीडियो में मैंने आपको क्या कराया, जितने भी इसके इंटरनल एंगल और जो भी एक्सटर्नल एंगल के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। नेक्स्ट जो आपके रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, इनके जो विकर्ण होते हैं यानी डायगोनल्स होते हैं उनसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, तो इस वीडियो को अच्छे से देखें। सिंपल सी बात मैं फिर बता देता हूँ कि अगर सम निकालना होता है किसी भी जो पॉलीगॉन या रेगुलर पॉलीगॉन है उसके एंगल्स का, इंटरनल एंगल्स का, तो मैंने आपको सबसे पहला फार्मूला लिखवाया था n-2 इंटू 180 एंगल्स का सम। एक एंगल निकालना हो तो इसी को आप नंबर ऑफ एडजेस से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद किसी भी पॉलीगॉन के सारे बाहर वाले एंगल, सारे यानी जो भी शेप बनेगी उसके सारे बाहर वाले एंगल का सम कितना होगा, हमेशा 360 होगा। और सारे एंगल बाहर वाले इक्वल होंगे। कभी भी आपसे एक एंगल पूछा होगा तो आप क्या करेंगे, एक सारे बाहर एंगल का सम तो 360 आना है, जितनी उसमें एडजेस हैं उससे डिवाइड कर दीजिए तो आपको वही कोण निकल आएगा यानी एंगल। इसके अलावा बाहर वाला एंगल दे रखा है, नंबर ऑफ साइड्स पूछी हैं तो यहाँ लगा दीजिए, तो ये नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू बाहर वाले एंगल का सम और जो एक एंगल दे रखा है उससे डिवाइड कर दीजिए। बस इन 3-4 फार्मूलों से हो रहा है सारा, आप इनको ध्यान रखिए, इन्हीं से हो जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो में मैं कराऊंगा आपको, वो मैं कराऊंगा इसके जो डायगोनल्स बनते हैं वो कितने होते हैं, क्या रिलेशंस होते हैं डायगोनल्स में, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि अभी 36 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, काफ़ी लॉन्ग हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसे शेयर करें, वीडियो को कंप्लीट देखें, साथ के साथ नोट करते जाएँ, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।